हेलो दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को हमने पिछले वाला क्लास में बताया था कि आगे वो जो क्लास होगी उसमें बौद्ध दर्शन के चार अवस्था ब्रह्म विहार के बारे में हम आपको बताएंगे और पंचशील के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो ब्रह्म विहार जो होता है महात्मा बुद्ध का दर्शन में, ये चार अवस्था है जिसको चार राज भी कहा जाता है, चार राज की खेती भी कहा जाता है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और वो चार अवस्था क्या चीज है? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री का अर्थ होता है हम लोगों से ऐसा व्यवहार करें जिससे लोगों को असहज महसूस ना हो। मतलब मैत्री मतलब मित्रता अपनाएं, प्रेम की भावना अपनाएं, ये होता है मैत्री। करुणा, करुणा का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। करुणा का मतलब होता है ममता, स्नेह, प्यार, ये चीज अपनाएं। ऐसा जीवन जिए, लोगों के प्रति सद्भावना रखें, लोगों को जो भाई है भाई माने, जो बहन है उसको बहन माने, ऐसे विचार रखें। करुणा। उसके बाद मुदिता आता है। मुदिता का मतलब होता है कि आनंद की अवस्था। आपको लाख दुख हो, लाख आप परेशानी में है, फिर भी आपको आनंद की अवस्था में रहना है। मतलब अपने आप को हमेशा कोशिश यही रखना है कि हम दुख में न घबराएं और सुख में अधिक न इतराएं। एक मुस्कान भरे चेहरा के अनुसार से अपना जीवन जिए। मतलब हमेशा आनंद में रहे, ऐसा आपको जीवन जीना है। ये मुदिता का अर्थ हुआ। और उपेक्षा, उपेक्षा ऐसा अवस्था आता है जिसमें लोगों को सभी प्रकार के दुख सुख ऐसी अवस्था से, राग द्वेष ऐसी अवस्था से मुक्त होने की अवस्था को उपेक्षा कहा गया। मतलब उपेक्षा करना, समझ रहे हैं? उपेक्षा करना, कोई भी दुख हो उसे ऐसे कि हम दिल पर न लें, उसको एक विषय वस्तु मान करके उस पर कार्य करें। आसक्ति नहीं रखना, किसी भी वस्तु के प्रति इतना आसक्ति नहीं रखना कि अगर वो टूट जाए तो हम रोने लगे या फिर हम अपने आप को बिखरा हुआ महसूस समझने लगे, करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही होता है उपेक्षा। तो ये चार अवस्था महात्मा बुद्ध का ब्रह्म विहार में बताया जाता है। और जो दो अवस्था अंत का होता है, निवारण और बोधिसत्व की प्राप्ति। निवारण हीनयान के संप्रदाय के द्वारा बताया गया है। ऐसे तो महात्मा बुद्ध का अनुसार ही निवारण की प्राप्ति होती है, निवारण ही बोला गया है। परंतु जब संप्रदाय में बटे हुए थे दो संप्रदाय में, हीनयान और महायान, तो महायान ने कहा कि नहीं, हम लोग का मोक्ष की प्राप्ति जो होती है तो बोधिसत्व की प्राप्ति होती है। और हीनयान लोगों ने कहा कि हम लोग का निवारण की प्राप्ति होती है। वो हीनयान के अनुसार से कहा जाता है कि दिया का बुझ जाना ही निवारण की प्राप्ति है। मतलब मेरे चेतना का बुझ जाना ही मेरे निवारण की प्राप्ति है। मेरे आसक्ति का बुझ जाना ही, राग द्वेष मोह से, राग द्वेष मोह भंग हो जाना ही निवारण की प्राप्ति है। ऐसे कहते हैं हीनयान। और बोधिसत्व की प्राप्ति कहते हैं कि आनंद की अवस्था में आ जाना, अपने राग द्वेष से मुक्त हो जाना, आसक्ति से मुक्त हो जाना। फिर आगे कहा जाता है कि जैसे सभी का जब तक बोधिसत्व तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक और लोगों को आप दुनिया के सभी सृष्टि में जीव जंतुओं का आप ऐसे बोधिसत्व की प्राप्ति नहीं करा देते हैं। उसके बाद फिर ये हो गया। फिर पंचशील के बारे में जैसे आप लोगों को बता दें। पंचशील का होता है
5 चीज होता है, जैसे चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, और ईर्ष्या नहीं करना, नशा नहीं करना, और एक होता है जैसे झूठ नहीं बोलना। ऐसे 5 सील होते हैं, इसको पंचशील कहा जाता है। उसका ऐसे पाली भाषा में उच्चारण किया जाता है, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। उसके बाद होता है आदा निदाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, सूरा में यजमापाठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, बुद्धम नमामि धम्मं नमामि। उसमें भी महात्मा बुद्ध का जो 3 बार बोला जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध खुद कहते थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब हम लोग बुद्धि का शरण में जा रहे हैं, मतलब बुद्धिमान बन रहे हैं। धम्मम शरणम गच्छामि मतलब कि हम आचरणशील जीवन जिएंगे, मतलब ऐसा जीवन कि एकदम सहजता का जीवन, जिससे किसी के साथ व्यभिचार ना हो, किसी के साथ धोखा ना हो, ऐसा जीवन जिएंगे। मतलब प्रेम और ममता और करुणा भरे जीवन जिएंगे, ये कहता है। धम्म के मतलब होता है आचरण, तो आचरणशील जीवन जीने के लिए कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि। अब कहते हैं संघम शरणम गच्छामि, हम ऐसे ही लोगों का संग बनाएंगे। संघम संग बनाना, कि ऐसे लोगों को संग बनाएंगे जो एकदम विनम्र हो, अच्छे विचार के हो, सच्चे विचार के हो, आनंदित विचार के हो, ऐसे लोगों का संग बनाएंगे। ये कहते हैं कि संघम शरणम गच्छामि। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध का धर्म है, और भी कई बातें इसमें है, और भी कई सारे चीज जिसमें बाद में भी शामिल किया गया। और महात्मा बुद्ध का धर्म बहुत विशाल है, इतना अधिक सब एक आदमी के, एक इंसान को हर एक चीज से अवगत होना मुश्किल है, परंतु हम लोग का कोशिश यही रहता है कि हमेशा कुछ न कुछ जानने का प्रयास किया जाए। अतः सभी को फिर से धन्यवाद। आप वीडियो मेरा देखें इसके लिए, और इतना देर तक आपने वीडियो को देखा, और इसके लिए धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।